हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि जिस क्लास के लिए आपने टिकट बुक करी है और उस क्लास में आपकी टिकट या तो वेटिंग में रही हो या फिर आपकी टिकट कंफर्म हो गई हो, तो चार्ट बनने के टाइम में आपकी जो टिकट है वो अपर क्लास के अंदर टिकट वो अपग्रेड कर दी जाती है या फिर बुक कर दी जाती है, और उस केस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो पे नहीं करना होता है। तो अब बात करते हैं कि रेलवे ऐसा क्यों करती है कि आप जिस कोच के लिए आप ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उस कोच में आपकी टिकट बुक ना होकर अपर क्लास के अंदर आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि आपने स्लीपर क्लास के अंदर आपकी टिकट बुक करी है और आपकी टिकट है वो वेटिंग में रह गई है, और थर्ड एसी के अंदर जो कुछ सीट है वो खाली रह गई है। तो चार्ट बनने के टाइम में क्या रहेगा, स्लीपर क्लास की जो वेटिंग वाले है पैसेंजर है उनको थर्ड एसी के अंदर सीट दे दी जाएगी। अब अगर मान लो कि इंडियन रेलवे है, स्लीपर क्लास के जो वेटिंग पैसेंजर है उन वेटिंग पैसेंजर को थर्ड एसी में सीट नहीं देता है, तो जो थर्ड एसी में जो कुछ सीट खाली रह गई है तो इसके लिए इंडियन रेलवे को लॉस होगा, और दूसरा जो वेटिंग पैसेंजर है उनकी जो टिकट है कैंसिल करनी पड़ेगी और उनको रिफंड देना पड़ेगा, तो इसमें इंडियन रेलवे को लॉस होगा। तो इसलिए इंडियन रेलवे क्या करता है कि अगर अपर क्लास के अंदर कुछ सीट खाली रह जाती है तो जो लोअर क्लास के जो वेटिंग पैसेंजर है उनको वो सीट दे देता है। इसमें पैसेंजर भी खुश और इंडियन रेलवे को भी बेनिफिट मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अपग्रेडेशन के लिए कुछ बुलेट पॉइंट। तो अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो टिकट बुक करते टाइम में आपको ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक कर देना है, और अगर आप ऑप्शन पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपका जो ऑप्शन है वो यस माना जाता है। पॉइंट नंबर 2 है कि ट्रेन में बोर्डिंग करने के पहले ट्रेन के कोच और बर्थ नंबर का जो स्टेटस है वो चेक कर ले। अपग्रेडेशन है केवल एक क्लास ऊपर में होता है, जैसे कि स्लीपर से थर्ड एसी, थर्ड एसी से सेकंड एसी और सेकंड एसी से फर्स्ट एसी। अगला पॉइंट ये है कि एक पीएनआर से अगर 6 पैसेंजर की टिकट बुक है तो 6 के 6 जो टिकट है वो एक साथ अपग्रेड होगी। उसमें से अगर एक भी सीट अवेलेबल अपग्रेडेशन के लिए नहीं है तो 6 की सीट है वो अपग्रेड नहीं होगी, और अगर किसी की टिकट है वो अपग्रेड हो जाती है तो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और पीएनआर नंबर है वो सेम टू सेम रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर जिसकी टिकट है वो अपग्रेड हुई है और वो अपनी टिकट को कैंसिल करता है तो ओरिजिनल जो क्लास है उसकी उसी के अकॉर्डिंग उसको रिफंड मिलेगा। इसमें मेनली वेटिंग पैसेंजर की जो सीट है वो अपग्रेड करी जाती है अपर क्लास के अंदर, और फिर भी अपर क्लास के अंदर कोई सीट खाली रह जाती है तो उनको करंट काउंटर से बुक किया जाता है। और इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर लोअर क्लास के जो कन्फर्म पैसेंजर है उनकी जो सीट है वो हायर क्लास के अंदर अपग्रेड कर दी जाती है, और लोअर क्लास के जो वेटिंग पैसेंजर है उनको जो सीट है वो कन्फर्म वाले पैसेंजर की जो सीट है वो दे दी जाती है। और जो ऑटो अपग्रेडेशन की जो स्कीम है वो कुछ ट्रेनों के अंदर ही अवेलेबल है, ये उन ट्रेनों में नहीं है जिन ट्रेनों में सेकंड सीटिंग के कोच है, कार चेयर के कोचेज है और एग्जीक्यूटिव क्लासेज के जो कोचेज है। ऑटो अपग्रेडेशन उस केस में नहीं होता अगर आपकी जो टिकट है वो तत्काल कोटा से या फिर प्रीमियम तत्काल से या लेडीज़ कोटा से या फिर सीनियर सिटीजन कोटा से आपने टिकट है वो बुक करी है, या फिर आपने फ्री पास से आपने जो टिकट है वो बुक करी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार मेरे साथ ऐसा केस हुआ था कि मैंने जो टिकट है वो जयपुर से जबलपुर बुक करी थी स्लीपर क्लास के अंदर, और जब चार्ट बनता है तब मेरे पास में मैसेज आता है कि योर टिकट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू द हायर क्लास एंड यू आर अलाउड टू ट्रेवल इन द हायर क्लास विदाउट पेइंग एन एक्स्ट्रा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी जो टिकट है वो अपग्रेड ना होकर डाउनग्रेड हो जाती है, मतलब जिस क्लास के लिए आपने टिकट बुक करी है उस क्लास में आपकी टिकट है वो ना होकर चार्ट बनने के टाइम में जो लोअर क्लास है उनमें आपकी टिकट बुक कर दी जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जिस क्लास में आपने जो टिकट बुक करी है वो कोच है वो ऐड नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से आपकी जो टिकट है वो लोअर क्लास वाले कोच के अंदर आपकी टिकट है वो बुक कर दी जाती है, और जो डिफरेंस ऑफ फेयर है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों टिकट का ऑटो अपग्रेडेशन और टिकट का डाउनग्रेड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं।